पिछले कुछ महीनों के रिजल्ट्स मैं देख रही थी और मैंने नोटिस करा कि बहुत सारे लर्नर्स के रीडिंग में 5, 5.5 यही स्कोर आ रहा है कॉन्टिन्यूअसली। बाकी तीनों मॉड्यूल्स में स्कोर आ गया पर रीडिंग में 5 या 5.5 आ रहा है। सो इस वीडियो में बस ऐसा कुछ हमने करना है कि रीडिंग में 6.5 बैंड स्कोर तो आपके पक्के ही हैं, कोई भी चीज रोक नहीं सकती आपको 6.5 लाने से। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। बस ध्यान से वीडियो देखनी है पूरे एंड तक। सो गाइस, सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है और पढ़ना है। ठीक है, रीडिंग में चाहे वो एकेडमिक रीडिंग हो चाहे वो जीटी रीडिंग हो, सब में एक ही फंडा है कि होते तो 3 ही सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड एंड थर्ड। तीनों सेक्शन में एक एक लॉन्ग पैसेज होता है। ये वीडियो स्पेशली एकेडमिक लर्नर्स के लिए है तो मैं वही चीज डिटेल में बताऊंगी। सो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें एक लॉन्ग पैसेज है, सेकंड सेक्शन में भी लॉन्ग पैसेज होता है एंड थर्ड में भी सेम होता है। अब लेट्स से फर्स्ट सेक्शन का लॉन्ग पैसेज आ गया एंड जब आप फर्स्ट सेक्शन वाला लॉन्ग पैसेज पढ़ रहे हो तो आपने नोटिस करा कि उसमें आपको कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आ रही। नॉट एन इशू, ये एक ऐसी चीज है जो आपने रोज रात को सोने से पहले करके सोना है। ठीक है, लेट्स से आप बुक नंबर 15 से स्टार्ट करते हो, पहले 15 फिनिश करोगे, फिर 14, फिर 13, फिर 12 ऐसे करोगे। बट जब आपने लॉन्ग पैसेज पढ़ना है रात को सोने से पहले, सो बुक नंबर 6, 7, 8 ये तीनों बुक्स करो। ओनली 1 लॉन्ग पैसेज, मतलब खाली एक ही सेक्शन। आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए आंसर नहीं मिलते, तो उसी को ही हम इम्प्रूव कर रहे हैं रात को एक लॉन्ग पैसेज पढ़ के। अब जो नेक्स्ट चीज की मैं यहाँ पे बात करूँ वो है कि कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। आपके पास पैसेज आ गया, आपको एक चीज तो पता है ना, रीडिंग में जो भी आंसर है वो उसी पैसेज के अंदर है, कुछ भी बाहर से तो नहीं आया। तो अगर आप वो पैसेज ही ध्यान से पढ़ लोगे तो यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। एक कुछ अपनी रीडिंग स्पीड इस तरीके से डेवलप करो कि आप फर्स्ट 7 मिनट्स में पैसेज को अच्छी तरह पढ़ पाओ और उन्हीं 7 मिनट्स में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सर्कल कर पाओ। एक पैराग्राफ का क्या क्रक्स है, 2-3 वर्ड्स में जो भी समझ आ रहा है उसे उसी पैराग्राफ के अंदर सर्कल कर दो, बस दैट्स इट। आपने सर्कल कर दिया, आपको समझ आ गया कि इस पैराग्राफ में ये बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ 1 की बात हुई है, पैराग्राफ 1 में ना किसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि क्या क्या चीजें होती है वहां पे, किस तरीके से वो फॉर्म होता है, वो सब, तो मतलब कि एनाटॉमी। सो हम वहां पे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दिस। बस आपको पता चल गया उन्होंने पैराग्राफ 1 में ये बताया, पैराग्राफ 2 में ये बताया, बट ये पूरा जो प्रोसीजर है ना ये खाली 7 मिनट्स में करना है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम 7 मिनट्स में करना है, बाद में 14 आंसर्स है कैसे मिलेंगे? इजीली मिल जाएंगे। जब 7 मिनट्स में ये पैसेज पढ़ लेते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपको बाकी के आंसर्स 1 बाय 1 मिलने लग जाएंगे। आपको लोकेशन तो ऐसे ही पता चल जाएगी। ठीक है, लोकेशन आपकी फिंगर टिप्स पे होगी क्योंकि आप पूरा पैसेज पढ़ चुके हो। ठीक है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। बस ये चीज फॉलो करनी शुरू करो। टोटल 20 मिनट्स देने हैं ना एक पैसेज को, एग्जाम टाइम में जाके 17 मिनट्स देने हैं। 17 में से अगर 7 भी आपके चले गए तो 7 जाने के बाद भी अब जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो खाली 12-13 क्वेश्चंस होते हैं। आप इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर 30 to 40 सेकेंड में, 45 सेकेंड्स में ढूंढ पाओगे। ये हर एक उस लर्नर के लिए जिसकी एकेडमिक रीडिंग बहुत वीक है, हर एक लर्नर के लिए है जिसे रीडिंग समझ ही नहीं आती। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर है कि आपको नहीं समझ आ रहा कि वो सेंटेंस क्या समझाना चाह रहा है, तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप बहुत इजीली लोकेशन ढूंढ लेते हो देन दिस इज नॉट द राइट मेथड फॉर यू। सो अभी तक मैंने खाली एक ही चीज बोली है कि फर्स्ट 7 मिनट्स में आप पैसेज को अच्छी तरह समझो, फिर क्वेश्चंस को देखो। नाउ जब हमने क्वेश्चंस भी देखने हैं तो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग 1 बाय 1। जब हम ऑलरेडी 7 मिनट्स में पूरा पैसेज पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि पैराग्राफ ए का क्रक्स क्या है, बी का क्रक्स क्या है, सी का क्रक्स क्या है, लेट्स से हमारे उसी सेक्शन में हमारे पास मैच द हेडिंग्स और फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, तो आप खुद सोचोगे आपको कितना अच्छा लगेगा कि मैच द हेडिंग्स, अभी तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, आपको हर एक चीज की क्लैरिटी हो गई, तो मैच द हेडिंग इजीली मिल जाएगी आपको।
तो हमने क्या करा, क्वेश्चन टाइप डिसाइड कर लिया कि कौन सा पहले करना है। सबसे पहले हेडिंग्स करा करो, एक सेक्शन एक टाइम में पूरा फिनिश करना है और उसमें से सबसे पहले हेडिंग्स करनी है और सबसे एंड में एमसीक्यूज। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, एनी सीक्वेंस। अगर दोनों में से खाली एक ही क्वेश्चन है हेडिंग्स, तो हेडिंग्स विल ऑलवेज बी डन इन द बिगिनिंग। अगर दोनों में से खाली एक ही क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हमेशा एंड में होगा। तो अभी हमने क्या क्या चीजें सीखी, एक तो कैसे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, दूसरा हेडिंग्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ एमसीक्यूज की हमने बात कर ली, हमें पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन टाइप पहले अटेंड करना है। नेक्स्ट थिंग क्या होती है यार, देखो एक लॉजिक है कि अब हमें क्वेश्चन टाइप का पता चल गया। नाउ आपको एक क्वेश्चन को समझाना है, ठीक है, कैसे समझाना है। आइडियली आप समझा किसको रहे हो, आप खुद को समझा रहे हो, आपको मीनिंग ही तो नहीं समझ आता ना, वहीं पे तो फंस जाते हो ना। तो क्वेश्चन को पढ़ो, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, उसका मीनिंग समझो और अंडरलाइन कर लो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, नाउन, प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्सन के नेम, किसी थिंग के नेम, किसी भी चीज के नेम की बात हुई है तो समझ जाना कि वो क्या है, दैट्स योर कीवर्ड। जैसे ही कीवर्ड मिल जाए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कीवर्ड मिलने के बाद आपने लोकेशन ढूंढनी है, जो कि आप नोटिस करोगे बहुत ही जल्दी से मिलेगी, क्योंकि 7 मिनट्स में आप ऑलरेडी पहले लॉन्ग पैसेज पढ़ चुके हो। लोकेशन मिलने के बाद बस क्वेश्चन के मीनिंग को पैसेज की लोकेशन की मीनिंग से मैच करना है और आंसर आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर अटेम्प्टिंग रीडिंग। अब ये अटेम्प्ट करना एक अलग चीज है, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर गेटिंग 6.5 शॉर्ट। आप ये सेम मेथड बस 2 हफ्ते के लिए फॉलो करो, ओनली फॉर 2 वीक्स। अगर आपका एग्जाम 2 हफ्ते बाद है, 2 हफ्ते बाद अगर आपको लग रहा है 1 वीक बाद है, तो रोज एटलीस्ट 1 रीडिंग तो रोज करनी ही करनी है। आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस 2 अगर 1 वीक में ही एग्जाम है तो। पर ये फॉलो करो एंड देन खुद देखना कि आपके एग्जाम में जो रिजल्ट होगा दैट विल बी जस्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। सो यही आपने करना है और कुछ नया नहीं करना। दैट मीन्स एट द एंड, अगर मैं क्रक्स की बात करूं इस वीडियो के, सो स्टूडेंट्स हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, मतलब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर रहे हो और उसके बाद आंसर्स ढूंढ रहे हो 1 बाय 1। अब मैं आपको ना एक बुक के बेसिस पे थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि ये चीज इंप्लीमेंट कैसे करनी है। एक पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगी और उसका क्रक्स बताऊंगी, वो पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो यार आपको दिख रहा होगा ये पैसेज है ना, आपके सामने है द बर्ड मैन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है विल पीपल फाइनली बी एबल टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट अ प्लेन। सो क्लियरली यहाँ पे फ्लाई करने की बात करी है, बहुत दूर दूर जाने की बात करी है और वो भी बिना प्लेन के। यहाँ पे एक पर्सन ने इन्वेस्टिगेट करा है जिसका नाम है जॉन एंड्रेस। उन्होंने बोला कि पीपल हमेशा ड्रीम कर रहे थे फ्लाई करने का, जब से हिस्ट्री शुरू हुई है तब से ही वो सोच रहे थे। 1400 में जो लियोनार्डो दा विंसी थे, ठीक है, उन्होंने डिटेल्ड प्लान्स बनाए फॉर ह्यूमन फ्लाइंग मशीन्स कि क्या क्या, देखो उस टाइम पे भी डिटेल्ड प्लान थे ह्यूमन फ्लाइंग मशीन्स के कैसे ह्यूमंस फ्लाई करके कहीं जा सकते हैं। यू माइट हैव थॉट द इन्वेंशन ऑफ मैकेनाइज्ड फ्लाइट्स वुड हैव पुट एन एंड टू सच आइडियाज। तो आपको एक्चुअली लगा होगा कि ये जो इन्वेंशन है ना, वो हमेशा वुड हैव पुट एन एंड, कि इन्होंने आइडिया जो है उसे खत्म कर दिया होगा। फार फ्रॉम इट, बहुत दूर है इस चीज से। फॉर मेनी एंथुसियास्ट द अल्टीमेट फ्लाइट फैंटेसी इज the jet pack, a small piece of equipment on your back which enables you to climb vertically into the air and fly forwards। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये एक small piece of equipment है जो आपके बैक पे लगता है, जो कि आपको इनेबल करता है कि आप वर्टिकली फ्लाई कर सकते हो into the air, एयर में वर्टिकली फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स टर्न कर सकते हो। एरिक स्कॉट जो है, ठीक है, वो क्या था, एक स्टंटमैन था हॉलीवुड में। ठीक है, तो उन्होंने समवेयर अराउंड 10 सालों तक क्या करा कि स्ट्रैप्ड बैक जेट पैक्स ही लगाते थे, जेट पैक्स बैक पे लगा के वो फ्लाई कर पाते थे। तो टू हिज बैक मोर देन 600 टाइम्स एंड प्रोपेल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को क्या करा कि एयर में, ठीक है, प्रोपेलर क्या होता है कि मतलब जब आपने देखा होगा रॉकेट क्या होता है, ऊपर जाता है ना, ऐसे ही जेट उसमें भी
क्या होता था, वो प्रोपेल करता था हिमसेल्फ हंड्रेड्स ऑफ मीटर इनटू द एयर, मतलब वो एयर में कितनी ऊपर चला जाता था, ठीक है। नाउ ही वर्क्स फॉर एन एनर्जी ड्रिंक कंपनी दैट पेज हिम टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। और अब वो क्या कर रहा है, एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी के लिए वर्क कर रहा है कि जो कि उन्हें पे करती है। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद स्कॉट ने बोला, ठीक है, जैसा कि स्कॉट बोलता है, आई गेट टू डू वॉट आई लव, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है, एंड वेयर एवर आई गो आई एडवर्टाइज गो फास्ट ड्रिंक। सो सिंपली स्पीकिंग वो ट्रैवल कर रहा है और थ्रू आउट द वर्ल्ड, और जहाँ पे भी जाता है वो एडवर्टाइज कर देता है इस ड्रिंक को। एग्जिस्टिंग पैक्स वर्क फॉर लिटिल मोर देन 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये जो एग्जिस्टिंग पैक्स हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, 30 सेकेंड्स तक, बट पीपल आर वर्किंग ऑन डिज़ाइंस। अभी जो पैक्स हैं वो 30 सेकेंड्स तक वर्क करते हैं, पर लोग काम कर रहे हैं उन डिज़ाइन पे विच विल लेट यू फ्लाई अराउंड फॉर 20 मिनट्स। सो दिस दैट वुड बी अमेजिंग। तो स्कॉट बोलता है कि अगर ऐसा कुछ जेट पैक आ गया जो 20 मिनट्स के लिए फ्लाई करने देगा तो वो कितना अमेजिंग हो जाएगा, अभी तो खाली 30 सेकेंड्स वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, अगर आइडियली इस पैराग्राफ की बात करें तो दे वर टॉकिंग अबाउट व्हाट वर दे, हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग, हम बता सकते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग इक्विपमेंट, यही चीज़ है ना, हिस्ट्री के बारे में बताया, किस चीज़ के, फ्लाइंग इक्विपमेंट की हिस्ट्री के बारे में बताया, जेट पैक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया। तो बस आपने जल्दी से पढ़ना है और इतना क्रक्स समझना है कि क्या है। सो आपने मेथड तो देख ही लिया है कि कैसे आपने एक पैराग्राफ को पढ़ के उसका क्रक्स निकालना है। जैसे मैंने वहां पे बताया कि उसका क्रक्स है हिस्ट्री ऑफ फ्लाइंग इक्विपमेंट जेट पैक्स, ऐसे ही जो भी पैराग्राफ आते हैं क्रक्स निकालना है। गाइज ये जो मेथड है ना, इस मेथड ने उन लर्नर्स की भी हेल्प करी है जिनके खाली 4.5 आ रहे थे रीडिंग में, खाली 5 आ रहे थे रीडिंग में, एंड दे हैव स्टार्टेड स्कोरिंग 6.5। सो देखो ये मेथड हर उस लर्नर के लिए वर्क करता है, हर उस एकेडमिक लर्नर के लिए वर्क करता है जिसे रीडिंग एक हवा लगता है ना, रीडिंग एक नाइटमेयर लगता है। तो ये नाइटमेयर नहीं है रीडिंग, ये वाला मेथड फॉलो करो। रीडिंग को बस फर्स्ट 7 मिनट्स में पहले पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चंस कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये 7 मिनट्स में जल्दी जल्दी रीडिंग करने के लिए आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी। रोज रात को लॉन्ग पैसेज पढ़ के सोओगे तो ये हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों तक जाए ना उतना अच्छा होगा। एंड मोर ओवर आप ये मेथड बस 20 डेज फॉलो करो या खाली 2 हफ्ते भी फॉलो करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही वीक है, आंसर ही नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि समझ ही नहीं आता पैसेज में क्या लिखा है। इतने सारे लर्नर्स को मैंने देखा है, कीवर्ड्स मिल जाते हैं, लोकेशन मिल जाती है, आंसर नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि जो लिखा हुआ है पैसेज में वह उसको समझ ही नहीं पाते हैं। आपको इंग्लिश वो पार्ट जो उन्होंने लिखा है वो समझ ही नहीं आया। तो बस यही फॉलो करना है और रीडिंग में 6.5 बैंड पक्के हैं। बस 2 हफ्ते के लिए इस चीज को फॉलो करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आके आपने जरूर बताना है कि ये हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर हेल्प करे तो बाकी लर्नर्स के साथ शेयर करना, अगर हेल्प ना करे ना तो बस आपने क्या करना है, हेल्प ना करे तो आप ये वीडियो मेरे आज के बाद कोई और वीडियो देखना ही मत। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू so much for watching me today, and I hope you are going to get benefited with the help of this video. Bye bye. So if you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.